हेलो गाइस, अब स्वागत है आपकी चैनल डिजिटल दारू में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं numpy लाइब्रेरी के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्रिएटिंग एन एरे, मतलब कि हम कैसे एरेज को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो मैंने आपको एरे बता दिया कि कैसे, पहले ही बता दिया था कि एरे को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप नोट कर लो कि जो सा हमारा एरे होता है ना, यदि आपके पास कोई भी एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, इसी हम 1D कहते हैं, मतलब कि 1 डायमेंशन कहते हैं, या फिर आप इसे वेक्टर भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे मैट्रिसेस में 1D होता है, 2D होता है, 3D होता है ना, तो यहाँ पर जो सा एक एरे होता है ना उसे 1D कहते हैं। यदि आप हमारे पास दो हमारे पास एरेज हो तो हम उसे 2D कहते हैं। वो आपको आगे पता लग जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया जब भी आपके पास एक एरे क्रिएट किया हो ना तो वो 1D होता है। यदि आपको नहीं यकीन तो आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने क्या किया, a.n डायमेंशन लिख दिया, NDIM, और मैंने इसे रन कर दिया। आप जिसके यहाँ पर क्या लिखा आ गया 1। इसका क्या मतलब है, ये क्या है, 1 डायमेंशनल है। ठीक है, और हम ना इसकी ना जो सी डायमेंशनलिटी उसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि है शेप। जैसे मैंने आपको बताया था ना, डायमेंशनलिटी m×n की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये वही है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, a.shape, जिससे मुझे पता लग गया कि इसकी कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। यहाँ पर अकेला 4 हमें इसलिए शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर 4 वैल्यूज है और यहाँ पर किसी तरह की कोई भी रोज एंड कॉलम का कोई भी चक्कर ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर अकेली 4 वैल्यूज हैं हमें गिवन, कि मतलब कि मल्टीपल हमारे पास ना ही रोज है ना ही कॉलम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। ठीक है, जब आप 2D एंड 3D में चेक करोगे ना, तब यहाँ पर m एंड n की दोनों की वैल्यू होगी, या फिर रोज एंड कॉलम दोनों की वैल्यूज आ रही होंगी। ठीक है, दोस्तों यदि आप क्या चाहते हो कि जो सा हमारा एरे है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं आप फाइंड आउट करना चाहते हो कि वो एलिमेंट्स है कितने, तो आपने सिंपली लिख देना है LEN, ताकि हम लेंथ फाइंड आउट कर सकें, ए वेरिएबल की लेंथ फाइंड आउट कर सके। ठीक है, और इसने फाइंड आउट करके हमें दे दिया कि इसकी लेंथ क्या है, 4। ठीक है, अब चेक करते हैं 2D एंड 3D प्लेन में। ठीक है, तो 2D के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लिया। ठीक है, एरे आप इसे ऐसे कर सकते हो, ये एरे ऑफ एरे होता है। ठीक है, मतलब कि एरे को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एरे को क्रिएट करने के लिए हम जो से ये बॉक्स ब्रैकेट्स होते हैं इसे यूज करते हैं। ठीक है, बट जो सा 2 डायमेंशनल एरे होता है ना, इस टाइम पर हम यूज करते हैं 2 बॉक्स ब्रैकेट्स को हम यूज करते हैं। फर्स्ट जो सी बॉक्स ब्रैकेट है उसमें हम फर्स्ट वैल्यूज डाल देते हैं, और जो सी दूसरी वैल्यूज होती हैं उसे मैं अलग डाल देता हूँ, मतलब उसमें उसे हम अलग डाल देते हैं। ठीक है, आप इसे ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से मैट्रिक्स थोड़ी दिखने में लग रही होगी, पहले आपको इतना पता नहीं लग रहा होगा। ठीक है, अब आपको समझ लग रहा होगा मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, numpy.array, और उसके अंदर मैंने 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट कर दिया और उसे प्रिंट करवा दिया। आप देख सकते हो यहाँ पर जो सा एरे है वो हमने प्रिंट करवा दिया, और अब चेक कर लेते हैं कि इसकी डायमेंशनलिटी क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पर यदि हम इसे रन करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ गया है 2। इसका क्या मतलब है कि इसके जो से डायमेंशंस है वो क्या है, 2। ठीक है दोस्तों, अब इसके शेप चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ b.shape, ताकि हम इसके रोज एंड कॉलम्स को फाइंड आउट कर सकें। मैंने इसे रन किया और यहाँ पर आ गया 2,3। इसका क्या मतलब, 2 रोज है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितने रोज है, 1 एंड 2 रोज है, और 3 कॉलम्स है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 3 हमारे पास कॉलम्स हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको इतना पता लग गया होगा। इसी तरह हमारी जो सी लेंथ है उसे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया, LEN, और यहाँ पर मैंने B को प्रिंट करवा रहा हूं। दोस्तों अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसकी आउटपुट तो 2 आ रही है, बट यहाँ पर तो 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। एक्चुअली ये ना रिटर्न करता है साइज ऑफ द फर्स्ट डायमेंशन। इसका क्या मतलब है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मतलब कि ये इसे एज ए कंसीडर करता है फर्स्ट एलिमेंट, और इसे कंसीडर करता है सेकेंड एलिमेंट, इसलिए यहाँ पर जो सी लेंथ है वो 2 आ रही है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको इसके बारे में भी पता लग गया होगा। अब बात करते हैं 3 डायमेंशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, 3 डायमेंशन में सिंपली हमने क्या करना है, 3 बॉक्स ब्रैकेट्स डाल देनी है। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, और इसी तरह एंडिंग में कितनी है, 1, 2 एंड 3। इससे भी आप पता कर सकते हो कि ये 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल है, या फिर अप टू सो ऑन जितने भी डायमेंशंस हों। दोस्तों अब क्या करते हैं, इसे ना प्रिंट करवा देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो प्रिंट करवाने के बाद हमारे पास जो 3D एरे है वो क्रिएट हो चुका है। अब ना चेक करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया C.n डायमेंशन, ताकि हमें पता लग जाए कि कितने डायमेंशन हमारे पास हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा आ गया 3। इसका क्या मतलब है, जो सा हमने एरे क्रिएट किया, numpy एरे क्रिएट किया है, वो क्या है, 3 डायमेंशनल है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया, C.shape की हेल्प से उसका शेप फाइंड आउट कर ली। ठीक है, 3 डायमेंशन में तो हमारे पास रोज भी होंगे, कॉलम्स भी होंगे, और जो से लेयर्स हैं वो भी होंगे।
पाओगे, ठीक है, क्योंकि हमारा 3 डिमेंशन में लेयर्स भी तो होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस होती हैं, ठीक है। तो जो से थर्ड एक्सिस होती है ना, उसे हम एज ए लेयर कंसीडर करते हैं। वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो। अब ना इसकी ना शेप भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इसकी शेप फाइंड आउट कर ली। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा गया 2,2,2, क्योंकि ये 3 डिमेंशन है, इसलिए यहाँ पर 3 वैल्यूज आ रही हैं, रोज, कॉलम्स एंड लेयर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 लेयर्स होंगी, ठीक है। 3 डिमेंशन में 2 लेयर्स हैं अभी इस टाइम में, मतलब कि इस कंडीशन में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में पता लग गया होगा। अब आगे बात करते हैं फंक्शन फॉर क्रिएटिंग एरे, मतलब कि यदि आप कोई भी एरे को क्रिएट करना चाहते हो तो उसे हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको रेंज फंक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम का, और मैंने यहाँ पर लिखा np.arange और ब्रैकेट में डाल दिया 10। इससे क्या होगा कि वो 0 से लेकर 9 तक का एक ना एरे क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल था, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ठीक है। इसी तरह दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि 1 से लेकर ये 10 तक की एक रेंज क्रिएट कर दे, बट जो सा उसका डिफरेंस है वो 2 का हो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1,10 लिखकर कॉमा डाल के 2 लिख दिया, और बाद में मैंने क्या किया, उसे प्रिंट करवा दिया। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इसने क्या किया, एक एक स्टेप को छोड़कर, मतलब कि इसने सबसे पहले प्रिंट क्या करवाया 1, ठीक है, उसके बाद प्रिंट करवाया 3, फिर 5, फिर 7 एंड फिर 9, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कहा था कि जो सा एक वैल्यू है उसे छोड़कर आप प्रिंट कर दो या फिर एक रेंज क्रिएट कर दो नंपाई एरे की, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इसके बारे में भी पता लग गया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं लाइन स्पेस के बारे में। दोस्तों जो सा लाइन स्पेस है ना, इसमें हम पता क्या करते हैं कि हमारे पास ना 2 वैल्यूज गिवन होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। हम ना 6 पॉइंट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर एरे में 6 पॉइंट्स को पुश करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो सा लाइन स्पेस है, या फिर हम कह सकते हैं इसे लीनियर स्पेस, क्या करता है कि ना कोई भी 6 पॉइंट्स जिनकी जो सा स्पेस है वो सेम हो उसे प्रिंट कर देता है। इसका क्या मतलब, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था 6, हमें 6 पॉइंट्स चाहिए, तो इसने क्या किया 2 का डिफरेंस, मतलब कि 0.2 का डिफरेंस से हमारे सामने 6 पॉइंट्स हमारे सामने प्रिंट कर दिए हैं, ठीक है। और उसने क्या किया, उसका एक एरे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। दोस्तों ये है मतलब लाइन स्पेस के बारे में, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको लाइन स्पेस के बारे में पता लग गया होगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं वंस के बारे में, कि यदि हमने वंस का एक एरे क्रिएट करना हो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था लीनियर अलजेब्रा में भी, जब हम मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3x3 की एक मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं जिसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या होंगी 1, ठीक है। वो ना फ्लोट वैल्यूज होंगी, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है ना 1 पॉइंट, ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये क्या है, फ्लोट वैल्यूज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2x2 भी ले सकते हो, जैसे मैं आपको एक बार ना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं 2x2 वैल्यूज ले लेते हैं और इसे रन कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ना 2x2 के वंस की मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है। बट ऐसे करते हैं, यहाँ पर ना 3 लिख के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर रन किया, आप देख सकते हो यहाँ पर जो सी मैट्रिक्स है 2x3 की मैट्रिक्स बन चुकी है वंस की। इसी तरह आपने यदि कभी भी वंस की मैट्रिक्स क्रिएट करनी हो ना, तो आप इस तरह इसे क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों अभी तक हमने बात कर ली कि हम वंस की मैट्रिक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमने यदि जीरोस की मैट्रिक्स क्रिएट करनी हो तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, हमने सिंपली लिख देना है np.0 और ब्रैकेट में हमने क्या करना है 3x3 की हम जीरोस की मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3x3। ये डिनोट करता है फर्स्ट रोज एंड कॉलम्स को, कि हमें कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। मैंने कह दिया कि यहाँ पर हमें 3 रोज चाहिए और 3 ही कॉलम्स चाहिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पर b को प्रिंट करवा दिया और इसने क्या किया, हमारे लिए 3x3 की मैट्रिक्स क्रिएट कर दी, ठीक है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि कैसे हम वंस की मैट्रिक्स एंड जीरोस की मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ये मेरे ख्याल से मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है np.i और ब्रैकेट में डाल देना है 3, ठीक है। ये क्या करेगा 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर देगा। यदि आप यहाँ पर 2 लिखोगे तो ये क्या करेगा 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करके आपने सामने दे देगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे बात करते हैं, यदि आपने क्या करना हो 3x2 की
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी हो तब भी आप क्रिएट कर सकते हो। आपने सिंपली क्या करना है, ब्रैकेट में डाल देना 3,2, जिसमें 3 क्या होगी रोज और 2 क्या होगी कॉलम्स। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 3 हमारे पास रोज है और 2 क्या है हमारे पास कॉलम्स, ठीक है। और इसने क्या किया, 3x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स सक्सेसफुली क्रिएट कर दी है। दोस्तों जो सी वीडियो है वो थोड़ी सी ना लंबी होगी, तो मैं सोच रहा हूँ आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ताकि आप ना जो से ये वाला जितना भी मैंने आपको अभी तक बताया आप ना उसे अप्लाई करके देख सको, ठीक है। और आप इतना बोर मत हो, ठीक है दोस्तों। और मुझे बताना दोस्तों आपको ये वाली वीडियोस कैसी लग रही हैं, ठीक है। और दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है डिजिटल दारू, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।